अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम पूछेंगे और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अकबर तारिक। नाज़रीन गिरामी, आज हम मौजूद हैं कराची का मशहूर तरीन इलाका गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 15। अगर आप मेरे अक़ब में देखें तो इस वक्त मैं किसी सी व्यू या किसी तालाब या मैं किसी दरिया के ऊपर प्रोग्राम करता हुआ नजर आऊंगा। जी हाँ, लेकिन ये दरिया ना सी व्यू ना ही कोई तालाब है, बल्कि ये बहता हुआ वो गटर का पानी और फुजला है जिसने इस रोड को और इस ब्लॉक 15 के जितने भी इलाका मकीन है उसको इस वक्त अजियत का शिकार कर दिया। अगर मेरा कैमरामैन आपको मेरे अक़ब में दिखाए तो अगर आप देखें तो यहाँ पे एक ठाठे मारता हुआ समंदर जो है इस वक्त बल खाता हुआ नाले का मंजर पेश कर रहा है, क्योंकि ये एक गुजरगाह है और ये एक रिहायशी इलाका है और यहाँ पे इस कदर गटर का पानी यहाँ पे यहाँ की जो इंतजामिया है उसको मुंह चढ़ाता हुआ नजर आता है। अगर आप मेरे सीधे हाथ पे देखें तो यहीं पे तमाम तदरीसी गाहें भी मौजूद हैं जहाँ पे इस वक्त स्कूल और कोचिंग सेंटर मौजूद है। और देखने की बात यहाँ पे ये कि काफ़ी वसी और अरीज किस्म के यहाँ पे घर और शादी हॉल और यहाँ पे बहुत ही मशहूर तरीन जौहर का जो हॉस्पिटल है वो भी मौजूद है। अगर हम बात करें यहाँ के टाउन की तो ये जो ज़िला है ये पीपल्स पार्टी के ज़ुमरे में आता है, पीपल्स पार्टी के यहाँ पे जो है वो हल्का है, लेकिन यहाँ की जो टाउन इंतज़ामिया है वो किसी ख्वाब गफलत में सोई हुई नज़र आती है। और ऐसे में अगर हम देखें तो इस वक्त ये इलाका जो है इस वक्त दरिया का मंजर पेश कर रहा है, लेकिन दरिया भी वो जो कि गंदा और फुजला पानी जो है वो यहाँ पे बहता हुआ नज़र आता है। मज़ीद यहाँ पे बात करेंगे यहाँ के लोगों से, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे नजम रिजवी साहब से जो कि फंक्शन लीग के रहनुमा है और उनके टाउन्स के ऊपर जो है वो गहरी नज़र है। उनसे चल के बात करते हैं और उनसे भी जानेंगे कि आखिर ये जो समंदर यहाँ पे बह रहा है ये कब से है, आया इसको कितने साल हो चुके हैं और क्या वाकई अब जो पीपल्स पार्टी की या सिंध हुकूमत है क्या वो इस जगह को यहाँ के इलाका मकीनों को कुछ रिलीफ दे पाएगी, या फिर ये भी जो इलाका है वो इस वक्त जो है वो गफलत की नज़र जिस तरह हो रहा है वैसे ही रहेगा और यहाँ के भी इलाका मकीनों की जो किस्मत है वो कभी नहीं जागेगी। अगर हम देखें, मेरा कैमरामैन दिखाए आपको सामने की तरफ, तो यहाँ पे जो यहाँ के इलाका मकीन है वो इस वक्त इस गटर के पानी के अंदर से गुजरने पे मजबूर हैं, चाहे वो स्कूल के बच्चे हों चाहे वो यहाँ के इलाका मकीन हो। यहाँ पे कोई जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से कोई यहाँ पे जो है वो फैसिलिटी नहीं दी गई है और जितने भी लोग हैं इस वक्त यहाँ से इस गंदे पानी को पार करने पे मजबूर हैं। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नजम रिजवी साहब जो कि इस वक्त फंक्शन लीग के रहनुमा है और जितने भी टाउन्स हैं इस वक्त उसमें इनकी काफ़ी गहरी नज़र होती है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अकबर साहब, आपने अभी आधे से ज़्यादा बात तो आपने ही कर दी है, मगर ये है कि ये देखें सूरत हाल सामने स्कूल है, कोचिंग सेंटर है, बच्चे किस तरीके से आते होंगे जाते होंगे, फिर रिहायशी एरिया है माशाल्लाह से, वो दूर से ये जो आपने कहा है सी व्यू बह रहा है और ये मंजर आम चल रहा है। मगर ये जिसका भी डोमेन है कम अज़ कम आप अपने लोगों को कंपनसेट करें, लोगों को सहूलियत दें और मसले हल करें। ये पानी मेरे ख्याल से 8 साल से इस तरीके से 8 साल से है, 7 से 8 साल तो मैंने देख लिया इसको, कम अज़ कम 6-7 साल तो हो चुके हैं जो इस तरीके से ये कुछ माह के लिए सही होता है, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा पानी बह जाता है। तो मैं यही कहूँगा सिंध हुकूमत से भी कि इसके ऊपर देखें, नजर सानी डालें, ये किस तरीके से यहाँ पे पोजीशन है, कम अज़ कम स्कूल का ख्याल करें, बच्चे हमारे किस तरीके से जो है वो इंटर होते होंगे। मगर यहाँ सूरत हाल वही चूँकि तू जो है वो खड़ी हुई है और सिंध गवर्नमेंट बड़े बड़े दावे करती है कि हमने ये कर दिया, यूरोप बना दिया। तो भाई ये यूरोप में ही खड़े हैं मैं और आप। यूरोप ही तो हुआ ना एक तरह से, नाले का यूरोप कहलाएगा। यूरोप में खड़े हुए और यूरोप हम दिखा रहे हैं तो बड़े अच्छे माहौल में है। तो मगर ये कि यहाँ के आवाम को जो है मैं यही कहूँगा कि बड़ी हिम्मत है कि वो किस तरीके से यहाँ पे गुजारा कर रही है और किस तरीके से अपने आप को कंपनसेट कर रहे हैं। तो हुकूमत से तो मेरा सबसे पहला मुतालबा यही होगा, सिंध गवर्नमेंट ख़ास तौर से मुर्तज़ा वहाब साहब जो कहते हैं कि हमने फला रोड बना दी हैं, फला मसले हल कर दिए हैं, तो ये जो इतने अरसे से सालों से आपको मसला नज़र नहीं आया, ये तो मेन चारा है, लाजमी है। कोने पे हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल का कम से कम आप रखें। यहाँ से जो बदबू है, जो भी मामलात हैं, जरासीम है, वो हॉस्पिटल में भी वो होते होंगे। बिल्कुल ऐसा ही। तो इन चीज़ों को देखा जाए। जाहिर सी बात है जिस तरीके से यहाँ पे इस वक्त नाला बह रहा है नजम भाई, लगता नहीं है कि जो है यहाँ पे कोई अमराज जो है वो बचे होंगे। जाहिर सी बात है जिस इलाके में नाले का गंदा पानी होगा, जाहिर सी बात है यही पानी फिर आगे जाके पानी की लाइन में भी जाता होगा। बिल्कुल जाता है। और जिस तरीके से अभी आपने अर्ज किया कि ये अस्पताल है, अस्पताल के साथ स्कूल है, जब हमारे बच्चे नाज़रीन ऐसी जगह पे तालीम हासिल करेंगे जहाँ पे इस वक्त एक ताफुन से जो है वो बुरा हाल है, 10 से 15 मिनट मुझे यहाँ पे हो गया और यहाँ पे खड़ा होना इतना मुश्किल है। तो आप
आप सोचें कि जो यहाँ के इलाका मकीन है, जो बच्चे यहाँ पे तालीम हासिल करने के लिए आ रहे होंगे, वो किस तरीके से अपना गुजर बसर करते होंगे। जाहिर सी बात है अभी तो ये शाम का वक्त है, लेकिन जब सुबह स्कूल के औकात कार होते होंगे, इस गली में रश होता होगा। हर जगह कराची में सुबह के टाइम पे स्कूल के औकात कार में रश होता है, और ऐसे में अगर हम देखें तो स्कूल के औकात कार में यहाँ पे जितना रश होता होगा, साथ साथ ये गटर उतना ही वबाले जान बनता होगा। और इस वक्त ये बहुत बड़ा सवालिया निशान इंतजामिया के लिए, जिसका भी डोमेन है। बिल्कुल आपने सही बोला नजम भाई कि डोमेन जिसका भी है, लेकिन देखिए आवाम तो कराची की है, यही वो कराची है जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है, लेकिन यहाँ की आवाम के लिए कोई काम, कोई फैसिलिटी होती हुई नजर नहीं आती है। देखिए अकबर साहब, मैंने ये डोमेन यूं बोला है कि बाद में जो है वो बोला जाता है कि यार ये हमारा रोड नहीं है, ये हमारा एरिया नहीं है, ये फला का है। तो मैंने इसीलिए कहा कि जिसका भी डोमेन है, बिल्कुल मतलब आवाम तो ये हमारी है, यहाँ की कराची के रहने वाले लोग हैं, वो जिस मुसीबत में यहाँ रह रहे हैं, जिस तरीके से अपना गुजारा कर रहे हैं, तो मैं इनकी बोलता हूँ कि इनकी हिम्मत है खुदा की कसम कि ये किस तरीके से अपने आप को कंपनसेट कर रहे हैं यहाँ पे। मगर आपने अच्छी बात की कि स्कूल और ये दिन का जब टाइम होता होगा, लाजमी है कि अभी तो शाम का टाइम है, अभी है नहीं, बच्चे किस तरीके से, मैं यही सोच रहा हूँ कि बच्चे कोचिंग के बच्चे वो इस तरीके से इस पे, और ये भी स्लिप हो रहा है आपके सामने, बिल्कुल स्लिप हो रहा है, खुदा ना खास्ता गिर जाए, फिर इधर से जो लाखों किस्म के जो जरासीम या यहाँ से जो बीमारियां निकलेंगी वो हमारे बच्चों को मिलेंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। ये सारी चीजों को सिंध गवर्नमेंट ही देखेगी जो बड़े बड़े दावे करती है। लेकिन सिंध हुकूमत तो ये कहती है कि हमने अब काफ़ी हद तक कराची का अच्छा काम कर दिया है, मवाजना करवा लें। इस वक्त जो है कराची और सिंध में जो है लोग दूर दराज से जो है वो इलाज करवाने आ रहे हैं। यहाँ पे जो सेहत के मसाइल वो ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन देख के लगता नहीं कि सेहत के मसाइल नाज़रीन यहाँ पे ख़त्म हो रहे होंगे। साहब उसका भी जवाब ये है कि मैं अभी आपको इस रोड पे नहीं लेके आता, मेन रोड पे कहीं खड़ा करके मैं इंटरव्यू दे दूँ कि ये बड़ा बेहतरीन रोड चला हुआ है और VIP यहाँ पे जो है वो मूवमेंट है और VIP तरीके से जो है लोग आ रहे जा रहे हैं। तो वो चीज़ें एरिया दिखाएं जो इंटरनल हैं, जो आपके रिहायशी एरियाज हैं, उसके अंदर दिखाएं ना ये सूरत हाल की क्या चल रहा है। वो यहाँ तो आते नहीं है, वो मेन रोड्स पे खड़े होके जहाँ उनका अपना तरीक़ेकार होता है उनको बता दिया जाता है। यहाँ वहाँ आपने मीडिया को खड़ा करके इंटरव्यू देते हैं और वहाँ चीज़ों को आप हाईलाइट कर देते हैं। ये चीज़ें भी तो आप दिखाएं बिल्कुल, तो गली कूचों में हाल हुआ हुआ है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इस कदर ताफुन है आलाइशों का। और यहाँ पे अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये देखें, यही तालीमी इदारे हैं जहाँ पे बच्चे जो है हमारे आके तालीम हासिल करते हैं। और इसके बिल्कुल सामने कचरा कुंडी बना दी गई है, और इस कचरा कुंडी से इस कदर ताफुन उठ रहा है, एक तो नाले का एक अजाब और उसके साथ साथ जो आलाइशों की यहाँ पे स्मेल है, यानी कि बयां करना जो है वो बिल्कुल इस वक्त जो है वो मेरे लिए अल्फाज नहीं है कि मैं क्या कहूँ, कहाँ दुहाई दूँ। इलाका मकीनों के पास जाके क्या बात करें नाज़रीन, वो तो हर वक्त यही कहते हुए नजर आएंगे कि इस वक्त हम परेशान हैं और आप कुछ करें। यानी कि मीडिया ही है जो आप इस आवाम की आवाज़ जो है वो हुकाम बाला तक लेकर आता है, लेकिन लगता नहीं है कि जो यहाँ के जो हुकाम बाला हैं वो उसके कान पे कोई जूं भी रिंगती होगी यहाँ के आवाम के लिए। आवाम से बात करेंगे इस एरिया की, हमारे साथ रहिए। सर यहीं के रिहायशी हैं? सर कितने साल हो गए इस तालाब की जिंदगी को देखते हुए? 6 से 7 महीने हो गए। 7 महीने हो चुके हैं तकरीबन। हाँ। और ये हमेशा से तकरीबन 3 से 4 साल से तकरीबन। अच्छा, बताइए कि ये जितने भी रिहायशी हैं क्या कसूर है, क्या कसूर है इन लोगों का, किस अजियत में मुब्तला होंगे? सर यहाँ पे अगर बात की जाए तो कराची का हाँ। कोई पूछने वाला नहीं है कराची को, ये इतना इनकम देती है यहाँ पे शहरी, हाँ। और इनका ये हाल है। देखें अवामी नुमाइंदे नहीं आए कभी यहाँ पे दाद रसी के लिए पूछने के लिए कि भाई क्या निकलते हैं, हाँ। कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं। यानी 3 से 4 साल आप बोल रहे हैं कि हो चुके हैं और 7 से 8वां महीना है जो इस तरीके की चीजें चल रही हैं। ये चीज हो रही है, बेचारे हाँ। परेशान है, घर में बीमारी है, शादियां है लोगों के घर में, लेकिन लोग परेशान है बेचारे। कुछ इंतजामिया कोई काम करती हुई नजर नहीं आ रही, कोई भी इंतजामिया नहीं है। तो अपनी मदद आपके तहत इलाका मकीनों ने कुछ किया था? सब लोग जो सब कुछ कर रहे हैं वही है। यहाँ पे आलाइश जिस तरीके से इस वक्त सड़ रही है, लग नहीं रहा कि टाउन इंतजामिया आई यहाँ पे। हाँ देखे ना, ऐसा लगता है किसी ने जानबूझ के, ये पता नहीं क्या लोगों ने तकलीफ दी, हाँ हुक्मरानों को तकलीफ दे रहे हैं ये लोग तो टैक्स ही दे रहे हैं ना सारे। बिल्कुल, लेकिन ये हाल है ना, पानी है ब्लॉक में, बिजली चली जाती है, ठीक है, गैस आती नहीं है बराबर। हाँ। ईद के दिन भी हमारे घर में लाइटिंग है, लाइट लोड शेडिंग हो रही जी थी 10-10 घंटे लाइटिंग, इस तबाकुन गर्मी के अंदर, इस तबाकुन गर्मी के अंदर। रात को भी तकरीबन 6-5 घंटे लाइटिंग। क्या कहना चाहेंगे हुकाम बाला को? अल्लाह से दुआ करते हैं, इंशाल्लाह ताला अल्लाह इंसाफ करने वाला है और हाँ। अल्लाह ही इंसाफ करेगा इंशाल्लाह।
सर मवाजना कर लें अगर सिंध हुकूमत का पंजाब से, तो क्या लगता है सिंध हुकूमत ऊपर है? है पंजाब की। हाँ? बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है काम ही नहीं है, 0% है बिल्कुल, सिंध का। 0% सारी जितने भी वो है। लेकिन मुर्तजा वहाब साहब तो यही कहते नजर आए कि हम तो कराची को ये सब पेरिस बना रहे हैं। बातें, सब मुंह मानी वाली बातें हैं, सब बातें करने वाले लोग हैं। सिर्फ कोई बातें- पुरसाने हाल नहीं है। बातें बहुत अच्छी करते हैं, हाँ। अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी और जहन्नम भी। ये आपकी अपनी फितरत में है। वाह, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने सुना कि किस तरीके से इस वक्त इलाका मकीन जो है वो यही कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि इस वक्त जो है ये 3 से 4 साल हो गए इस रोड को देखते हुए। ग्रीन बेल्ट की अगर हम हालत देख लें तो ये जो ग्रीन बेल्ट थी ये भी लग रहा है कि कोई इस वक्त जो है वो जल चुकी है, तबाह हो चुकी है। और इस वक्त जो यहाँ के इलाका मकीन है वो यही कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि इस वक्त दोहरी अजियत नहीं, हम इस वक्त इतनी अजियत का शिकार हैं कि बयां करने के काबिल नहीं है। मज़ीद यहाँ पे इलाका मकीनों से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। सर कब से इस दोहरी अजियत का शिकार हैं? काफ़ी अर्सा हो गया बेटा, काफ़ी अर्सा हो गया। काफी अरसा हो गया। कभी आए इलाका मकीन सारे मुश्तइल होके गए बात करने के लिए, कोई दाद रसी के लिए आया अवामी नुमाइंदा? कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। अलाइशें वगैरह भी उठती हुई नजर नहीं आई इस इलाके से? काफ़ी उड़ गई है। काफी उठ गई हैं, लेकिन अभी भी ताफुन तो बहुत है यहाँ पे। ताफुन तो वो सफाई नहीं हुई है, सफाई जो होना चाहिए, अच्छा। मतलब स्प्रे होना चाहिए हाँ। प्रॉपर, वो एक चूने चीज़, का छिड़काव वगैरह नहीं है? कुछ नहीं, नथिंग। ये जो नाला बह रहा है इस वक्त सीव्यू बना हुआ है, ये आपका इलाका ये कब से ये मसलसल है, मुसलसल है? पीछे उससे तब मसलसल था, पीछे जो ना यानी जितना पीछे जाओ तो स्विमिंग पूल वाला हाल है, गहरे से गहरा होता जाएगा। अब तो ख़त्म हो गया तकरीबन, लेकिन वो पहले स्विमिंग पूल वाला हाल था। स्विमिंग पूल वाला हाल था। कोई नहीं आता दाद रसी के लिए? उसकी वजह से पानी जो है ड्रेनेज का पानी मिल के आता है पीछे के अच्छा, लिए। टैंक में साफ पानी मिलकर आ रहा है गंदे पानी का? बिल्कुल। और इसके पीछे FI फैट के पीछे इतना कचरा पड़ा हुआ है। टाउन वाले कहते हैं हमारा काम नहीं है, वो कहते हैं हमारा काम नहीं। 50-60 आते हैं, कोई नहीं आया। और सबसे बड़ी बात 40-50 हज़ार रुपये हम अपनी जेब से खर्च कर चुके हैं। अच्छा, 40 से 50 हज़ार रुपये नाज़रीन ही कह रहे हैं कि अपनी जेब से खर्च कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे कोई दाद रसी नहीं है, कोई काम नहीं होता नज़र आ रहा। और इस वक्त जो है यहाँ पे खड़ा होना इस वक्त इतना मुश्किल है, मैं आपको बता नहीं सकता। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एजाज साहब जो कि TMC ईस्ट को जो है वो देखते हैं, फंक्शनल लीग के रहनुमा, ये भी इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम एजाज सलाम। साहब, यहाँ इलाका मकीन और क्या मतलब समझ नहीं आ रहा, अल्फाज नहीं है इस वक्त जो इस इलाके का हाल हुआ है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। पहले तो आप लोगों का शुक्रिया, आपके चैनल का और आपका शुक्रिया कि आप आवाम की बहबूद के लिए यहाँ हमारे साथ खड़े हुए हैं और इस मसले को उजागर कर रहे हैं। उसके बाद ये कि इलाके में आपने ख़ुद भी देखा है कि ये सामने भी सारा सीवरेज का पानी है और लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। इसके अलावा ये बकरीद में जो ऑफल्स का इन्होंने दावा किया है सफाई के हवाले से, ये सारे वीडियो भी आप बना सकते हैं कि ये सब पड़े हुए हैं और इसकी इतनी स्मेल है कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है ना। तो लिहाजा जो यहाँ की अथॉरिटीज़ हैं और अवामी नुमाइंदे हैं, उनको ये देखना चाहिए कि वो जो दावे कर रहे हैं, मेयर कराची कर रहे हैं कि हमने सफाई जो है कर दी है कराची की, और यहाँ की अथॉरिटीज़ जो है तो वो इस चीज़ को फ़ौरन नोटिस लें और इसको जो ना फ़ौरन यहाँ से रिमूव सर करवाएं। यहाँ पे तो इलाका मकीन यही कह रहे हैं कि 50 से 60 हज़ार फी घर हम भर चुके हैं और यहाँ की जो इलाके की हालत है वो वैसी की वैसी है। लेकिन अगर हम बात करें हमारे मेयर साहब की, तो मेयर साहब बोलते हैं कि हम सारा काम कर रहे हैं कराची का। अब वो मेयर कहाँ कर रहे हैं वो तो उन्हीं से पूछा जाएगा, लेकिन मसला ये कि जो एरिया आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं उधर जो है ना कोई सर्विस नहीं दी जा रही, लेकिन जो गोट है उधर वो सारी सर्विस दी जा रही है TMC सफूरा के हवाले से ना। ठीक है, आप वहाँ भी दें, गोटों का उनका भी बुनियादी हक है, लेकिन जहाँ बुनियादी ज़रूरतें हैं वहाँ क्यों पूरी नहीं की जा रही है, और वहाँ आवाम जहाँ से रेवेन्यू आप जनरेट कर रहे हैं वहाँ ये चीज़ें जो है क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। का ये ब्लॉक 15 है, कोई छोटा इलाका नहीं है। यहाँ के जिस तरीके के इलाका है, मशहूर इलाका है, आप देखें तो यहाँ पे बहुत बड़ा मशहूर नामी ग्रामी अस्पताल है, ये पौश इलाकों में आता बिल्कुल है। ऐसे ही। लेकिन अगर पौश इलाके की अगर हम बात करें तो इस तरह के हालात कर दिए गए हैं, तो ये किसी गाँव और गोट का मंजर पेशी कर रहा है। और यहाँ पे जिस तरीके से ग्रीन बेल्ट का अगर हम हाल
माहौल देखें तो लगता नहीं है कि ग्रीन बेल्ट या ये जौहर का इलाका होगा। देखिए किसी भी इलाके और एरिया की खूबसूरती जो है ना, उसकी बेहतरीन सड़क, उसकी ग्रीन बेल्ट, पार्क, स्ट्रीट लाइटों से होती है, लेकिन ऐसा यहाँ कुछ भी आपको नहीं दिख रहा है दूर दूर तक। और कराची आपको पता है लावारिस चल रहा है 15 से 18 साल से, ठीक है ना। जो इंतज़ामिया है बैठी है सबको पता है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो लिहाजा बस आपके चैनल से मैं यही मैसेज करूँगा कि इंतज़ामिया और यहाँ के जो अवामी नुमाइंदे हैं वो इस चीज़ को नोटिस लें और बराए करम इस चीज़ को फ़ौरन सॉल्व करें। अगर देखें तो लगता नहीं है कि सिर्फ वोट मांगने के अलावा कभी इस इलाके में आए होंगे, कभी रुख किया होगा। जी जी ऐसे ही है, क्योंकि वो कुछ मखसूस लोगों को सिर्फ फेवर कर रहे हैं और वहीं वो अपना वर्क भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। इधर वाले इलाके वाले शायद जो है ना वो जानते भी नहीं होंगे कि यहाँ के जो अवामी नुमाइंदे हैं वो कौन हैं, उनकी शक्ल क्या है, ठीक है ना। ज़्यादातर यहाँ जो TMC सफूरा में 8 UC है, लेकिन जो हमने ज़्यादातर देखा है 90% जो है ना UC 3 और UC 4 में काम हो रहा है, ठीक है ना। बाकी UC के जो चेयरमैन है वो ये गिला करते रहे 3-4 साल से कि हमारी UCO में कब काम सर होगा। UC की अगर हम बात करें तो हर कोई इस वक्त फंड का रोना रोता नजर आता है और यही बहाना यहाँ के भी UC वालों के पास होगा कि हमारे पास फंड नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें तो हर महीने जो फंड दिया जा रहा है सिंध हुकूमत की जानिब से, आखिर वो फंड जा कहाँ रहा है फिर? ये तो देखें, ये तो इदारे उनसे जो दे रहे हैं, जैसे सिंध गवर्नमेंट उनको दे रही है, शेयर्स दे रही है, उनसे पूछा जाए कि उनसे हिसाब लिया जाए कि वो कहाँ जा रहे हैं। रोड कटिंग की मद में आ रहा है, ट्रेड लाइसेंस की मद में आ रहा है, एडवर्टाइजमेंट की मद में रिकवरी हो रही है करोड़ों रुपए की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं है, ना कोई हिसाब है कि वो कहाँ लग रहा है। आवाम और इलाके वाले परेशान हैं और वो कंप्लेनें भी लेके आते हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं है। सुनवाई नहीं है, बिल्कुल सुनवाई नहीं। तो कराची में मुझे लगता है किसी भी यहाँ के इलाका मकीन को कह लें या रिहायशी को कह लें, यहाँ पे इस वक्त किसी की सुनवाई नहीं है। और जिस कदर यहाँ पे गलाजत है इस वक्त, यहाँ पे हवा में इतने बारीक कीड़े यहाँ पे आपको नजर आएंगे, कैमरे में तो नजर आना इस वक्त जो है वो मुश्किल है, लेकिन नाज़रीन इस कदर ताफुन के साथ यहाँ पे हवा में इतने छोटे कीड़े हैं जो ये जल्दी अमराज का जो है ये सबब यहाँ पे बन रहे होंगे। मजीद बात करेंगे यहाँ के इलाका मकीनों से, यहाँ के रिहायशियों से, पूछेंगे कि भाई, अब तो पूछते हुए भी शर्म आ रही है मुझे कि बाखुदा मैं आपको बताऊं जिस तरह यहाँ की इलाके की हालत है, देख के नहीं लगता कि कभी ये पौष इलाका कराची का होगा। सर कितना अर्सा हो गया यहाँ पे रहते हुए? 20 साल से ज़्यादा। 20 साल से ज़्यादा हो गया है। 20 साल की अगर हम बात करें तो एक अच्छा खासा अर्सा होता है। हाँ, बिल्कुल। तो 20 साल में इस इलाके की हालत ऐसी थी या अब शुरू हुआ इस तरह का? कब से ये पिछले 5 साल से ये इस तरीके से चल रहा है, इससे पहले सही था। पहले सही था तो क्या हुआ यहाँ पे? कभी कोई अवामी नुमाइंदा आया जो पहले वोट मांगने आते हैं, उसके बाद कभी शक्ल दिखाई या आप जानते ही नहीं आप कौन है अवामी नुमाइंदा यहाँ का? नहीं, अब जो है वैसे तो कोई आते नहीं है। UC वाले जो हैं वो आते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो है वो बता रहे हैं कि ये थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम है, इसके लिए उन्होंने पाइप भी यहाँ पे क्या बड़ा प्रॉब्लम है? 4-5 टीमें लगे हैं, ये तो एक दिन का काम नहीं, गटर खुलना। हाँ, ये है कि अगर नियत से काम करेंगे, काम की नियत से, तो ये हो जाएगा। अलाइशों की यहाँ पे इस कदर यहाँ पे फजा में बदबू है, लग नहीं रहा कि अलाइशें भी उठी, क्योंकि वहाँ पे वो अलाइशें सर्दी भी नजर आ रही है। हाँ, वो इसके अंदर मसला ये है कि मैंने उनसे बोला था कि यहाँ से ना अलाइशें पड़ रही हैं, सड़ रही हैं, तो उन्होंने बोला वो कंटोनमेंट का एरिया है तो इसलिए हम नहीं करेंगे। अच्छा। तो वो UC वालों ने और बाकी टाउन वालों ने बाकी जगहों से उठा ली, लेकिन इस वाली जगह को क्लियर नहीं करा था। उन्होंने बोला कंटोनमेंट का एरिया है। तो कंटोनमेंट का अगर एरिया है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जिम्मेदारी है, जिम्मेदार लोग हैं यहाँ पे, हर कोई असर रसूख वाला तो होगा। तो क्या यहाँ के अब ये आवाम की जिम्मेदारी कि वो यहाँ पे अलाइशों को उठा के लेके जाएंगी? जिस तरह की अलाइशें यहाँ पे पड़ी हुई हैं इस वक्त मस्क हो रही हैं और इतनी बदबू है, ये उठी हैं, ये सब किया, ये प्राइवेटली काम किया है। तो फिर 4 अलाइशी को छोड़ के चले गए इलाके मकीन को खुशबू देने के लिए, कि बताने के लिए कि आपने ईद उल अज़हा की तैयारी की थी? हाँ, बस ये थोड़ा सा इधर ऐसा ही है। अगर आप देखें यहाँ पे तो हमारे अकब में ही यहाँ पे बहुत ही शानदार किस्म का एक मेन होल मौजूद है और इसको देख के नाज़रीन लगता नहीं है कभी कि यहाँ पे ढक्कन लगा होगा, और अगर ढक्कन लगा होता तो अब हमारे पास यहाँ के जो इलाका मकीन है वो भी बताएंगे कि ढक्कन नहीं था। लेकिन अगर हम जाएंगे हुकूमत के पास बात करने के लिए तो वो कहेंगे कि भाई यहाँ के जो ढक्कन थे वो उठा के ले गए। लेकिन यहाँ पे इसको देख के जिस तरह ये धंसा हुआ नजर आ रहा है इस वक्त जमीन के अंदर, इसको देख के लगता नहीं कि कभी यहाँ पे ढक्कन मौजूद होगा। अगर मेरा कैमरामैन आपको सही तरीके से यहाँ पे इसकी फुटेज ले तो इस वक्त यहाँ पे देखें किस कदर यहाँ पे गलाजत के साथ साथ ढक्कन मौजूद नहीं है, और कभी भी यहाँ पे कोई सानिया जो है वो आसानी तरीके से पेश आ जाएगा। फिर क्या होगा, वही GIT तश्कील दी जाएगी, बेंच बन जाएगा आवाम के लिए, आवाम को बताने के लिए कि आपकी रहनुमाई के लिए हम काम करें, लेकिन वो रहनुमाई के जो केसेस होते हैं वो कभी जो है वो हल होते हुए नजर नहीं आते हैं। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह शुक्र। सर कितने सालों से इस दोहरी अज़ियत का शिकार हैं? भाई मैं 27 साल से यहाँ रह रहा हूँ। हाँ।
और ये हर साल यही प्रॉब्लम होता है। अच्छा। दरिया बह रहा होता है, अभी तो पानी फिर भी कम नजर आ रहा है, लेकिन ये पूरा का पूरा फुटपाथ तक और घरों में पानी पेनिट्रेट होता है और जा रहा होता है। अच्छा। आज तक कोई इसका हल नहीं निकाला। हमने पता नहीं किस किस को एप्लीकेशन दी, सब कुछ गया, टाउन कमेटी में गया, सब पूरा टाउन हमारा लगता है, उससे गया। वहाँ मैंने चाउन साहब से, चाउन जो चेयरमैन है उनसे मैं लड़ा हूँ कि भाई ये आप ये देखो पानी गंदा का भी, ये पानी बह रहा है, इसको आके राउंड करो, आप कभी निकल के तो आया करो। उन्होंने कहा सर वो मैं कल भेज दूँगा आदमी, आप फिर एप्लीकेशन जमा करा दे। मैंने एप्लीकेशन जमा करा दिया, दूसरे दिन उन्होंने आदमी भेजे, सफाई कराई। अब ये 15-20 दिन हुए सिर्फ रुका है पानी, फिर आना शुरू किया, फिर वैसे का वैसे ही है। फिर देख लें। तो क्या हुआ जो आते हैं, जो ये घर से आबशार बह रही है, क्यों यहाँ पे आगे क्या पाइप नहीं डले हुए या कोई ब्लॉकेज है, क्या मसला सर है? मसला ये है कि पाइप यहाँ नहीं कि यहाँ बना हुआ था नाला। जब ये आबादी केडी ने लॉन्च किया था प्रोजेक्ट, तो उसने पूरा यहाँ पर तकरीबन 6 फुट गहरा और 4x4 का पूरा नाला बनाया था। अच्छा। अब लाजमी 27-28 साल बल्कि उससे पहले से नाला बना हुआ है। अब भर जाता है, ख़राब हो जाता है, ख़त्म मेरी चीज़ दोबारा बननी पड़ती है या उसकी सफाई करनी पड़ती है। बिल्कुल। अब जो लोग यहाँ पर आबाद हुए उन्होंने सारी जगह पर आगे जो वो जगह जो गवर्नमेंट की ने बनाई थी, फुटपाथ की जगह या गार्डन के लिए थी, उसमें कब्जे कर लिए। अब यानी इंक्रोचमेंट है जो आगे इतनी ज़्यादा आप हाँ, देख ये तो रहे हैं। इंक्रोचमेंट है, सीधी सीधी बात है, ये सब इंक्रोचमेंट है। अच्छा। अब जब प्रॉब्लम आती है तो भाई जब लोगों को बोलते हैं यार तो भाई तोड़ो इसको, पानी निकालना है, तो वो लड़ते हैं घर वाले। मसला ये है कि नहीं हम तो नहीं तोड़ने देंगे, नहीं तोड़ने नहीं तोड़ने देंगे। अच्छा। अब देखें ना बात, अगर हर नहीं काम तोड़ने देंगे तो उनके घर की भी तो बुनियादें खराब हो रही हैं। सर नहीं समझ में आता है लोगों के, हमारे लोग भी बड़े पागल हैं। उनको समझाया, मैंने उनको समझाया, मैंने कहा अच्छा यार पाइप पड़ रहा है, ये पाइप डालने दो ताकि सफाई में आसानी होगी। हर 50 फुट पे एक पिट होगी, उससे वो वाटर बॉटल आएंगे और सफाई कर देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं माने, कह रहे यार मेरे घर में पानी आ रहा है। तो मैंने कहा भाई मैं अभी क्या करूं? जब आप लोग समझ में नहीं आती, आपको टेक्निकल चीज़ें समझ में नहीं आती, आप मान लेते तो कोई मसला नहीं था। अब खैर बहरहाल अब तो मजबूरन जो है ना हमने तुड़वाया, लोगों को घर घुरवाया, तब थोड़ा पानी साफ़ हुआ है। लेकिन अब वो फिर मेरे ख्याल में ये जो अभी बकरीद गुजरी है, पीछे से नाला खुला हुआ है, उस पर कोई छत नहीं, ये नाला जा रहा है जावेद हिरियो तक। अच्छा। वहाँ से नाला आ रहा है। अब लोग कुर्बानी की हैं, उन्होंने सब अपनी जुड़ियाँ, यानी यहाँ तक मुझे अफसोस हुआ है कि कुर्बानी करते हुए जो अल्लाह के नाम पे है, उसकी गर्दन काट के नालों में फेंक दी, गंदे नालों में। अच्छा। देख के मुझे रोना आता था कि यार कुर्बानी कर रहे हो, इतना भी अकल नहीं है कि मैं इसकी गोश्त को या इसके खून को नालों में बहाऊँ। लेकिन बहरहाल अब क्या कर सकते हैं, किसी को मना करना तो यहाँ मुसीबत है। ज़्यादा बोलेंगे तो वो क्या बदमाशी करते हो, मारेगा, लड़ेगा और यही होगा। यही होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितना टाइम हो गया इस इलाके में रहते हुए? मुझे तकरीबन हुए 4 साल। 4 साल हो चुके हैं। अच्छा। और ये कब से है ये? जब से मैं आया मैं ऐसे ही देख रहा हूँ। देखिए यहाँ सारे के सारे एक ही, मतलब चाहे वो आवाम है चाहे वो गवर्नमेंट है, ये ऐसा भी मुमकिन नहीं है कि इसका कोई सोल्यूशन न हो। अगर ये पुरानी इन्होंने लाइन डाली है या मतलब ये काम नहीं कर पा रही है, तो गवर्नमेंट को भी कम से कम एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी, वो दूसरा इसको कोई अल्टरनेट देख ले। गवर्नमेंट से हट कर, गवर्नमेंट से बाहर तो कोई चीज़ है ही नहीं। जब एक गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव लेगी, एक सही तरीके से वो इनिशिएटिव लेगी, तो मतलब वो लोग क्यों नहीं तोड़ने देंगे? लोग तोड़ने देंगे। लेकिन जब कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे, बस आके वो मतलब इस तरह इनको अब डंडे मार मार के इसको थोड़ा सा साफ कर रहे, ऐसे ये काम नहीं होगा। बीच में कोई लोगों ने अपने घरों के सामने वो लाइन नहीं डालने दे दी, तो यानी कि ये गवर्नमेंट की नालायकी है। जो गवर्नमेंट मतलब अपने बलबूते पे वो अगर सही काम करे वंस फॉर ऑल, तो ये कोई मुश्किल काम ही नहीं है। मगर जब गवर्नमेंट ही नहीं काम कर रहा है तो लोग कह रहे हैं भाई हम क्यों तोड़ने दे देंगे? अगर गवर्नमेंट चाहे, मैं यहाँ कहूँगा बार बार, अगर गवर्नमेंट चाहे एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो जिस तरीके से इन्होंने अभी बताया कि ये टाउन म्यूनिसिपल के पास गए थे, बात की, एप्लीकेशन दी, कोई दाद रसी के लिए नहीं आया? देखिए मेरे पास भी वो एप्लीकेशन अंकल ने मुझे दे दी है, मतलब उस पर भी पूरे इलाके के साइन है, मगर उस पर कोई इन्होंने इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं हुआ। अब आप देखें यहाँ एक बीच में गली है, ये बिल्कुल ऐसा है, ये मतलब अब थोड़ा सा इनको ने वो मलबा शलवा हटा दिया, ये ऐसा लग रहा था जैसे कोई खेत है। अच्छा। ग्रीन बेल्ट की हालत देख के अंदाजा हो रहा है, मतलब ऐसा लग रहा था कोई खेत है, कोई चावल की खेत है, इसमें इतना वो पानी मतलब तकरीबन 1-1 फुट जमा रहता था। तो अब जब ऐसे ही होगा तो फिर काम कैसे मतलब चलेगा? यहाँ पे अभी जिस तरीके से ये लगे हुए हैं सफाई करने के लिए, क्या इससे हो जाएगा? मुझे एक चीज़ बता दें यार, ये आप पानी खुद देख रहे हैं, वो देख रहे हैं पानी, वहाँ वो पानी डैम बना हुआ है। मुझे एक चीज़ बता दें, ये कैसे पॉसिबल है कि ये इन्होंने 2 बंदे लगाए, बेलचा लेके, वो के हथौड़ी लेके इसको तोड़ देंगे तो पानी? ये पार्ट टाइम बीइंग है, ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है इस चीज़ का।
ये परमानेंट सोल्यूशन है ही नहीं। कोई solution नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन ये है कि इसको या तो रोड के बीच में से नई लाइन डाली जाए। ये आवाम का पूरा जो मतलब मुतालबा हम कर रहे हैं, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एक तो ये सीवरेज लाइन का इशू है, और दूसरा ये है कि एक गली को पानी मीठा आ रहा है, दूसरी गली को पानी आ ही नहीं रहा है। अब वो क्या वजह है वो अल्लाह बेहतर जानता है। आपने बताया ना डैम बन रहा है, तो फिर इस डैम से बिजली पैदा कर लें। ना बेहतर, मेरे ख्याल में इससे बड़ी बात क्या हो सकती फिर है? आपके लिए बिजली का नहीं, मसला नहीं होगा। मेरे ख्याल में हम सब घरों को बिजली मिल जाएगी, बल्कि गवर्नमेंट को भी देंगे। गवर्नमेंट को भी देंगे। यानी नाज़रीन, इस वक्त अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर आप मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि ये कोई आबशार नहीं बह रही है, ये यहाँ के इलाका मकीन है जिनका ये फुजला है और गटर का पानी है जो इस वक्त शोर शराबे के साथ किसी आबशार का मंजर पेश कर रहा है, जिस फरावानी के साथ यहाँ से ये पानी गिर रहा है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर यही पानी को रोका जाए तो यहाँ के जो घर हैं, ये गंदा पानी जो है इस वक्त ये घरों के अंदर दाखिल हो जाएगा और यहाँ पे कितना मसला है। लेकिन अरबाब इख्तियार यहाँ पे आने को तैयार नहीं है और इस इलाके की जो किस्मत है वो मुझे नहीं लगता कि आगे चल के कोई काम करती हुई करामत नजर आएगी। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ अदनान बसारत साहब मौजूद हैं, फंक्शन लीग के रहनुमा हैं। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट को देखते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का सर शुक्र है। बड़ा बुरा हाल नज़र आया आज, जहाँ जहाँ जा रहे हैं लग नहीं रहा कि कोई आलाइशें इस दफ़ा उठी हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी निशानदेही भी बिल्कुल सही जगह पे। अभी हम जिस टाइम जहाँ पे खड़े हुए हैं, ये सफूरा टाउन का एक पोर्श एरिया, मतलब गुलिस्तान जोर का कहलाता है, वहाँ पर हम खड़े हुए हैं। लेकिन सूरत हाल ऐसी है, हमारे बिल्कुल पीछे साइड पे जो ये कचरे का और आलाइशों का जो हाल है वो इतना बुरा है। और पीछे जो है घर हैं लोगों के, और हम देख रहे हैं जैसे कि किचन है और मामलात हैं, इतनी वहाँ पे आलाइशों की बदबू है। और इसको हमारे माशाल्लाह चेयरमैन साहब सफूरा टाउन को जो है एक मॉडल टाउन बनाना चाहते थे, जिस तरह हम देख रहे हैं कि वो मॉडल टाउन जो है हमें नज़र आ रहा है। और यहाँ पे चूना पड़ा तो नहीं है, चूना लगाया गया है भरपूर तरीके से टाउन को। और जिस तरह आप देख रहे हैं, अब हम किससे रिक्वेस्ट करें, हमें समझ नहीं आता। यहाँ के लोग भी जो है अभी सब जो है शिकायतों का अंबार लगा हुआ है, और हम बस ये इल्तिजा ही कर सकते हैं, अब रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं काम वाला से कि यहाँ के मसले मसाइल को पहले तो फ़ौरन देखा जाए। इसको लाखों रुपए का बजट हर महीने मिल रहा है, लेकिन वो कहाँ जा रहा है? देखें, अब बजट की बात है तो बिल्कुल ऐसा ही है कि लाखों रुपए का, बल्कि करोड़ों रुपए का बजट है। और हर टाउन जो है वो अपना रेवेन्यू जो है वो भी क्या कहते हैं ले रहा है, उसके बावजूद जो है ना वो मेंटेनेंस नहीं है। बस सिर्फ चंद इलाकों पे, जैसे यहाँ इस टाउन में UC3 UC4 जो है वो माशाल्लाह हमारे चेयरमैन साहब का अपना इलाका ठीक है, वहाँ पर भी कराएं, वहाँ के भी लोग भी जो रिहायशी हैं उनकी भी ज़रूरत है। लेकिन ये इलाके भी जो हैं वो यहाँ के रिहायशी, इनके भी वोट बैंक वाले हैं, इनका भी लाजमी ख्याल रखना चाहिए। और लेकिन बिल्कुल ऐसी सूरत है कि यहाँ पे ज़रा सा भी जो है ना कोई काम नहीं है। सर ये बड़ा तजाद नहीं है कि कोई अवामी नुमाइंदा दादरसी के लिए नहीं आता? आया इलेक्शन के टाइम तो खूब आते हैं, खूब कैंपेन्स चलती हैं, उरूज पे कैंपेन्स होती हैं, लेकिन उसके बाद जब जिस तरह वक्त गुजरता है, बराजमान होते हैं अपनी कुर्सियों पे आके, उसके बाद आवाम को भूल जाते हैं। देखें, ये तो एक बड़ा अलमिया है इस कराची के साथ जो है, ये हम 17-18 साल हो गए हैं और ये कराची वाले भुगत ही रहे हैं। और अब इंशाल्लाह ऐसा नहीं है, अब जो है ग्राउंड रूट पे जो है फंक्शनल लीग जो है वो अब ग्राउंड रूट पे जो है वो अपनी वर्किंग दिखाएगी, और उसके जो कारकुनान हैं, उसके जो लोग हैं, वो इंशाल्लाह जो है वो लोगों के लिए काम भी करेंगे और यहाँ के जितने मसाइल हैं उसको हल भी करेंगे इंशाल्लाह। क्या कराची की फिर तारीख बदलने वाली है? इंशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल बदलने वाली है। हम जो है अपना सरदार अब्दुल रहीम साहब और जो है पीर पगारा साहब की सरबराही के अंदर जो है हम सारे काम जो है इंशाल्लाह इसको जल्द से जल्द जो है क्या हिकमत अमली ऐसी आप तश्कील देने वाले हैं जो शहर कायद के बासियों के लिए खुशाइंद बात हो सकती है? देखिए, सबसे पहले इसमें खुशाइन बात तो ये है कि इसके अंदर अब फंक्शनल लीग में जो है वो कराची हाइट्स जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। अब ऐसा नहीं है जो यहाँ के रिहायशी है, जो जिसको मसाइल हैं वही इंशाल्लाह देखेगा, जो इधर का लोग हैं वही देखेंगे। और इसमें जो है जो फंक्शनल लीग
लीग के जो सरबराह हैं वो ऐसा नहीं है कि वो उनके नाम के साथ साईं लगता है या सिंध से उनका भी ताल्लुक़ है तो वो कराची को नहीं देख रहे हैं। वो खुद भी कराची के रहने वाले हैं, उनको कराची का दर्द महसूस करा उन्होंने और इसीलिए कराची के लोग उनके साथ जुड़े हैं और इंशाल्लाह इस मसले को फंक्शन लीग ही हल करेगी। इस मामले को फंक्शन लीग हल करेगी। कितना अर्सा नजम भाई लग सकता है फंक्शन लीग की जिस तरीके से अभी बात की गई है कराची की आवाम के लिए तरस रहे हैं, बिलबिला रहे हैं इस वक्त? देखिए ये तो अकबर साहब इंशाल्लाह आने वाले सालों में नज़र आएगा आपको। और अब आवाम जो है वो जाग रही है आहिस्ता आहिस्ता। ये नहीं है कि एकदम जाग जाएगी, और जाग रही है और जाग गई है। उनके समझ में भी आ गया है कि कराची का क्या हल कर दिया है। और 18-17 साल से किस लोगों ने इस कराची को नोचा है, बुरी तरीके से नोचा है। ठीक है, आवाम को बेआसरा छोड़ दिया। इंशाल्लाह फंक्शन लीग खड़ी हो गई है और इस सारे मामलात को अभी जैसे हमारे अदनान भाई ने TMC इसको देख रहे हैं, ये अदनान बसारत भाई, इसी तरीके से पूरी कैबिनेट है। इंशाल्लाह यहाँ जो सुना है, हम गए थे चेयरमैन साहब से भी मुलाकात की थी, बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया था उन्होंने। मगर बाद में पता लगा, हमें महसूस हुआ कि वो वहाँ पे अपनी पसंदीदा यूनियन चाहते हैं, मगर ऐसा नहीं होगा। उनके जहन में ये चीज़ है कि हम जो है वो अपने जो इनकी तारीफ़ें करें तो इनकी चीज़ें भी तो हाईलाइट होनी चाहिए। इनके पास फ़ंड माशाल्लाह से वो किसी भी सूरत में हो, टैक्सेस के बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, उसमें भी फंड जमा हो रहा है। अब वो फंड कहाँ जा रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। आप अभी एरियाज में घूम चुके हैं, आपने खुद अपना हाल देखा है कि किस तरीके से यहाँ पे जो है सर फंड्स तो अलाइशें उठाने के लिए जा रहे हैं ना। आप देखें किस तरीके से साफ सुथरा माहौल है यहाँ पे, शादाब तरीके से अलाइशें उठी हुई हैं। साहब आपको मैं ये बता रहा हूँ, उसके अलावा फंड दिया जाता है बकरीद के अंदर, अलग से फंड आता है जो इस अलाइशों का वो फ्यूल की मद में हो, वो गाड़ी की मद में हो। तो आज ये किस तरीके से क्यों पड़ी हुई हैं ये सारी चीज़ें, आपने खुद अपनी आंखों से और कैमरे की आंखों ने देखा है और दिखाएगी इंशाल्लाह। सर वो गलती से रह गई होंगी ना। वो यही होता है जवाब के शायद हम भी इंसान हैं, भूल गए, मगर एक जगहों से नहीं होता। अभी आपने इतना बड़ा इशू दिखाया पीछे गटर लाइन का, इसी तरीके से बहुत सारे आप मकसद हमारे लिए ये प्रोग्राम छोटा पड़ जाएगा। इस खाली सफूरा टाउन के अंदर इतने मामलात हैं कि हमें शायद मेरे ख्याल से इसके ऊपर 3-4 प्रोग्राम करने पड़े एक टाउन के लिए। तो आप खुद सोचेंगे कराची का क्या हाल हुआ होगा। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने पेरिस बन तो चुका है, वो पेरिस बना है। हाँ, एक बहुत अच्छी बात आपने मुझे याद दिलवा दी कि ये जब जाते हैं ये कौन सी जगहों पे खड़े होकर वीडियोस बनाते हैं। ये आपको भी पता है कि पीछे जो है वो पेरिस नज़र आ रहा होता है या फिर उनको खुद दिख रहा होता है। तो भाई आप आएँ, ये भी आपके इलाके हैं, आप इधर आएँ, इनके लोगों के मसले हल करें, खड़े हों। मेयर साहब भी आएँ, यहाँ पे पूछें। सिंध गवर्नमेंट से भी मुतालबा है कि सिंध गवर्नमेंट भी जो है वो इस मामलात पे देखे आगे। सिंध गवर्नमेंट तो कहती है हम भरपूर इस वक्त जो है मदद कर रहे हैं, तमाम इलाके को जो है वो साफ रख रहे हैं, और ऐसा ही नजर भी तो आया हमें, हमने दिखाया कुछ ऐसा थोड़ी था। मेरे ख्याल से मैंने 3 दिन में मीडिया को देखा है बहुत अच्छे तरीके से, और मीडिया ने सारी चीज़ें दिखाई हैं किस तरीके से कहाँ कहाँ एलाइशें पड़ी हुई हैं, किस तरीके से वर्किंग हुई है। तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे और बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी। मगर अब बस करें, अब कराची की आवाम को जो है कोई सहूलत दें, और नहीं तो वैसे मुश्किल ही हो गया आवाम का भी जो है वो अब लाजमी है, एक हद तक बर्दाश्त कर सकती है। तो ये ना करें। अदनान भाई, बिजली पानी गैस, ये तो वो मुतालबात हैं जो अब कराची के अवाम ने करने छोड़ दी, क्योंकि उनको पता है कराची में रहना है तो बिजली पानी गैस के साथ कोई ना कोई गुजारा करना है। वैसे में अगर ये गंदगी और कचरा अब ये भी जो है वो एक सिलेबस का हिस्सा बनता जा रहा है कराची का। बिल्कुल, ये तो मेन कराची जो है अब कचरों का शहर कहलाने लगा है। जो रोशनियों का शहर था ना, वो कचरों का शहर कहलाने लगा है। जगह जगह जो है वो रोड कटिंग की मद में जो है जगह जगह खोद दिया जाता है, जिसको बाकायदा तौर पे जब आपको रोड कटिंग जब करी जाती है तो उसका एक जो है चालान होता है, उसको भरा जाता है, जो उसको रिपेयर करने के लिए होता है। लेकिन होता ये हमेशा कि जब पहले हमने तो कभी आज से 17-18-20 साल पहले ही हमने शायद जो है कराची की वो रोडें देखी थी जिसमें लोग जो है सही तरीके से सफ़र कर सकें। अब तो माशाल्लाह ये हाल है कि लोग जो है ना वो जंपिंग कैसल में जो है ना, यहाँ पे गाड़ियाँ जो है जंपिंग कैसल की तरह चल रही होती हैं। बस ये कि उम्मीद है अब जो है इंशाल्लाह सब जो है ना कराची की आवाम की जो उम्मीद है ना वो कोई नई जो है ना पार्टी की तरफ है, और वो पार्टी इंशाल्लाह जो है वो मुस्लिम लीग फंक्शनल है, और इंशाल्लाह वो भरपूर अपने तरीके से जो है ना काम करके दिखाएगी, और इंशाल्लाह जो है ना वो आपको कराची में एक नया चेहरा नज़र आएगा। कराची में एक नया चेहरा नजर आएगा।
शुक्रिया, बिल्कुल जिस तरीके से उन्होंने बताया, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे वही वाली बात है कि हर जगह पे अरबाब इख्तियार को हम इस वक्त झंझोड़ रहे हैं कि आया अगर आपको दोबारा वोट लेना है तो इसी आवाम के अंदर आना है। और आवाम जब आपकी ये कारकर्दगी नाज़रीन देखेगी, कितनी शादाब तरीके से हरियाली, अगर आप देखें तो इसको हरियाली कहेंगे, क्योंकि जो है वो जितनी अच्छे तरीके से इस वक्त आलाइशें यहाँ पे मुँह चढ़ाती हुई नज़र आ रही इंतज़ामिया को, लगता नहीं कि यहाँ के आवाम जो है वो आगे चल के जो है वो आपको दोबारा जो है वो इलेक्ट करवाएगी। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त डैम बन रहा है आपके इलाके में। जी बिल्कुल। अच्छा, ये जो आपको डैम की सूरत नज़र आ रही है ना, ये इधर कुछ इलाके वालों की खुद की अपनी गलती है। पहली चीज़ तो ये कि इधर 6x6 का RCC नाला था। 6x6 का मतलब होता है 36 फीट, ठीक है। अब उस 36 फीट के RCC नाले को ख़त्म करके कुछ लोगों ने 1 फीट का पाइप डाला। अब जहाँ पे गवर्नमेंट ने 36 फीट की जगह दी थी पानी गुजरने की, कि उधर से पानी गुजरेगा ड्रेनेज का, बरसात का, वो 1 फीट के ऊपर आप मुझे बताओ कैसे चलेगा। अब वो यही हो रहा है कि वो पानी जो है बैक कर रहे हैं और ये सारा का सारा इस तरीके से गुजर रहा है, क्योंकि आगे जो कैपेसिटी चाहिए थी 36 फीट की वो कुछ लोगों ने ख़त्म करी और उस वजह से ये पानी बैक हो रहा है। अच्छा, आप इस सिलसिले में आप यूनियन काउंसिल से पूछेंगे कि ये काम आपने कराया 1 फीट के पाइप का, वो यूनियन काउंसिल वाले बोलेंगे नहीं हमने नहीं कराया। आप टाउन से पूछेंगे, टाउन वालों ने कराया, टाउन वाले भी मना कर देंगे कि हमने नहीं कराया। KMC से पूछेंगे, KMC भी मना कर देगा। KDA से पूछेंगे, KDA भी मना कर देगा। इन सब से मैंने बोला कि एक डॉक्यूमेंट मुझे दे दो कि आपने ये 1 फीट की लाइन डाली है, एक डॉक्यूमेंट दो कि आपने डाला। उन सब लोगों ने पीछे हट गया कि हमने ये इलीगल काम करा ही नहीं। लीगल क्या था? RCC नाला जो कि 6x6 का था। उसके अलावा 1 फीट का, 1.5 फीट का जितने भी पाइप डाले हैं वो सारे इलीगल हैं। अच्छा, अब कुछ लोगों ने, कुछ मोहल्ले वालों ने किया, हो सकता है वो उन्होंने इसलिए किया कि उनको लग रहा था कि फ्लो ऑफ वाटर हमारा आसानी हो जाएगी, वो नहीं हो सका। और जिन लोगों ने किया है, अक्सर उन्हें, अगर आप यहाँ पे देखें, जितने भी आपको मोर्चे बने हुए नज़र आ रहे हैं ना, जो इंक्रोचमेंट की बातें करते हैं, वो इंक्रोचमेंट आपको ये नज़र आ रही है, मोर्चे बने हुए आगे घरों के आगे, पूरा जिन्होंने आगे खींचा हुआ है, ये सब है। वो असल मसला यही है। असल मसला ये है, रूट कॉज ये है। लेकिन वो अंकल ने जिस तरह बताया कि अगर गवर्नमेंट यहाँ पे नहीं आएगी, काम नहीं होगा प्रॉपर तरीके से, तो फिर तो इस तरीके से गवर्नमेंट आएगी, 1 फीट का पाइप डालेगी, कितने दिन चलेगा? 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना। जाहिर है पानी का जिस तरीके से बहाव है वो तो का RCC नाला 36 फीट पे 1 फीट कैसे चलेगा? आप मुझे बताओ, लॉजिक बता दो। बिल्कुल ऐसा ही है। ये पिछले हम 6 महीने से इस चीज को भुगत रहे हैं। आते हैं, खोलते हैं, थोड़ा साफ करते हैं, वक्त की तौर पे पानी चलना शुरू हो जाता है, फिर बाद में ये का यही है। ठीक है, मैं कहता हूँ कि चलो ठीक है, आप इसको छोड़ो, आप कम से कम 6 फीट का पाइप तो डालो। 1 फीट के पाइप से पानी काम होगा ही नहीं, 6 फीट का पाइप डालो, ताकि इधर पानी का फ्लो पीछे तो बहुत ज्यादा है। को इस हवाले से अपनी मदद आपके तहत काम करते हुए नजर नहीं आया? जब अगर अरबाब इख्तियार काम नहीं कर रहा तो क्या हुआ, इलाका मकीन तो कुछ कर सकते थे? देखिए, इसके अंदर जो फंड्स चाहिए वो बहुत ज़्यादा फंड्स हैं, क्योंकि पाइप्स जो हैं इतने इजीली नहीं है। कुछ आप देखेंगे उधर पाइप पड़े हुए हैं, वो फिर वापस से वही 1 फीट के पाइप पड़े हुए हैं, लेकिन वो वर्क नहीं करेंगे। अब वो कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम यहाँ से एक लाइन डालेंगे 1 फीट के पाइप के ऊपर, वो एंड तक लेके जाएंगे, 1 महीना चलेगी, 2 महीना चलेगी। आप मुझे बताओ, जहाँ इधर KDA का काम है ये नाला का, KDA ने जब 36 फीट की 6x6 की जगह दी है, किस लिए दी है? 6x6 की 36 फीट। क्या कहना चाहेंगे 36 फीट को तो आपको को? बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इधर तो जो आबादी, अगर फर्ज करें 1 लाख की अगर आबादी के लिए जगह थी, तो इधर तो पॉपुलेशन 2 लाख की है, तो देखा जाए तो 36 फीट 6x6। क्या कहना चाहेंगे अरबाब इख्तियार को, हुकूमत को क्या कहेंगे? RCC नाला रिस्टोर करवा दें, यहाँ से लेके उधर से जो है, जहाँ से चल रहा है ये, उधर से जौहर हिलव्यू से लेके दारुल सेहत के एंड तक RCC नाला करवा दें, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बाकी इसके अलावा आप 1 फीट का डालें, 1.5 फीट का डालें, 2 फीट का डालें, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, फिर बाद में यही होना है, क्योंकि वही नाज़रीन, यहाँ पे वही वाली बात है कि जिस चीज़ की एक ज़रूरत होती है उस चीज़ को हटा के जो है वो दिखाया जाता है कि हम वही चीज़ कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं है। जिस तरीके से भी यहाँ के इलाका मकीन बता रहे थे, शदीद अज़ियत का शिकार नज़र आते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर ग्रीन बेल्ट की बात करें तो वो मुतासर है, इस वक्त रोड की हालत देखें तो मुतासर है, और सबसे मुतासर कौन और एक
काफ़ी जो है ना वो एक सवाल निशान इस बात पर है कि जिस तरीके से ये गटर का पानी इस वक्त जो है वो आबशार का मंजर पेश करता है। यहाँ पे टाउन इंतज़ामिया की अगर हम बात करें तो टाउन इंतज़ामिया यहाँ पे कहीं पे नज़र नहीं आई और जितने भी अरबाब इख्तियार हैं वो यहाँ पे कोई काम करते हुए नज़र नहीं आते। आया यहाँ की आवाम, अगर हम बात करें शहर कायद के बासी, इस वक्त हर जगह नाज़रीन गिरामी अगर हम हर इलाके की बात करें तो इस वक्त हर इलाका जो है वो कोई ना कोई अपनी एक नई मंजरकशी करता हुआ और अपनी एक नई कहानी सुनाता हुआ नज़र आता है, चाहे वो बिजली के हवाले से मसला हो, गैस के हवाले से हो, पानी के हवाले से या सेवरेज के हवाले से। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 15 में आज हम मौजूद थे और यहाँ पे आपको आपने दिखाया कि किस तरीके से जो है इस वक्त गंदा पानी जो है किसी नाले या नहर या डैम का मंजर इस वक्त पेश करता हुआ नज़र आ रहा है। इलाका मकीन यहाँ पे इस वक्त बिलबिला उठे और सिर्फ यही कहते नजर आए कि आया कोई तो आए जो आके हमारी दादरसी कर सके। अगर हम देखें यहाँ पे तो इस वक्त बहुत बुरा हाल है। यहाँ पे जिस तरीके से हमने काम किया और इस वक्त यहाँ पे हम जब से खड़े हुए थे रिकॉर्डिंग करते हुए नज़र आए और रिकॉर्डिंग करना यहाँ पे मुश्किल है। अभी यहाँ पे जिस तरीके से गाड़ी आ रही है तो अगर आप देखें तो यहाँ पे खुदा ना खास्ता जिस तरह ये नाला बह रहा है, अगर इस नाले की अगर हम बात करें तो अगर यहाँ पे खुदा ना खास्ता कोई फौतगी हो जाए या कोई खुशी या गमी का मौका हो तो बयान करना काबिल एतबार बात नहीं है। बयान करने से मैं बाला हूँगा कि किस तरीके से यहाँ के जो इलाका मकीन है वो यहाँ पे अपनी कोई खुशी गमी जो है वो मना सकते होंगे। दिखाया हमने आपको इस गली के शुरू के अगर हम हालत दिखाएं तो यहाँ पे स्कूल है, अस्पताल है और जिस तरीके से यहाँ पे पानी बह रहा है यही गंदा पानी जो है फिर यहाँ की साफ़ पानी के टैंक और लाइनों में जाता होगा और जिस तरह यहाँ पे फ़ज़ा के अंदर जो है वो छोटे कीड़े इस वक्त जल्दी अमराज के अंदर एक इजाफा करते हुए नज़र आते हैं। तो शर्म आनी चाहिए यहाँ के उन लोगों को जो यहाँ के असर और रसूख वाले लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे आके वोट लिए और यहाँ आवाम को बेवकूफ़ बनाया। मैं दोबारा यही कहूँगा कि इलेक्शन दोबारा होंगे, आया उससे पहले कुछ काम कराची की आवाम के लिए करवा दें वरना किस मुंह से इस आवाम के अंदर आएंगे, ये आवाम आपको नहीं छोड़ेगी। नाजरीन यहाँ पे जितने भी अवामी नुमाइंदे हैं अगर वो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो उनके कान पे कोई जूं रिंग जाए। शायद हमारी तो यही काविश है कि वो आएँ आके यहाँ के इलाका मकीनों को जो फैसिलिटीज़ है, बुनियादी सहूलत है नाज़रीन, ये बुनियादी सहूलत दे सकें। अपने मेज़बान मोहम्मद अकबर तारिक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।